सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश में प्रगति पोर्टल के जरिए सड़क और रेलवे प्रोजेक्ट्स को मिली गति और प्रशासनिक मॉडल में आए बदलाव पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। 2047 में विकसित भारत के संकल्प के साथ देश के चौमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की सोच में समावेशी, विश्व स्तरीय, समयबद्ध निर्माण की न केवल सोच दिखी है, बल्कि सही क्रियान्वयन के लिए समन्वय और समीक्षा का मजबूत सिस्टम भी तैयार किया गया है, जिसका बड़ा माध्यम है प्रगति पोर्टल, जिसने भारत में विकास कार्यों की निगरानी प्रक्रिया को एक नई गति और दिशा दी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में प्रगति पोर्टल ने विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रगति के अंतर्गत 287 मुद्दों में से 278 मुद्दों का समाधान सुनिश्चित किया गया है। ये उच्च समाधान दर, प्रशासनिक तत्परता, स्पष्ट जवाबदेही और निर्णायक नेतृत्व की क्षमता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति जैसे तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म के कारण उत्तर प्रदेश आज बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट में परिवर्तित हो चुका है। उत्तर प्रदेश आज जो बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बन चुका है, इसका जो रिजल्ट है, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म जब हमें प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से जब हम लोग इन सब की समीक्षा करते हैं और उसको रिजल्ट के रूप में करते हैं, तो अब वह बॉटलनेक नहीं रहा, बल्कि एक ब्रेक थ्रू बन गया है प्रोजेक्ट की दिशा में कार्य करने के लिए। राज्य ने फैसिलिटेटर से आगे बढ़ करके अब एक्सीलेटर के रूप में प्रदेश सरकार तेजी के साथ इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ी है। पहले जहां परियोजनाओं में देरी का कारण समन्वय की कमी, निर्णय में विलंब और जिम्मेदारी तय न होना था, वहीं प्रगति पोर्टल के माध्यम से हर परियोजना की स्पष्ट समय सीमा, प्रगति रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारी तय होने से कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजन की सराहना करते हुए कहते हैं कि प्रगति ने टीम इंडिया स्पिरिट को और सशक्त किया है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से अब समस्या पर नहीं, बल्कि समाधान पर चर्चा होती है। हर परियोजना, हर निवेश और हर नागरिक तक विकास समय पर प्रभावी ढंग से पहुंचे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और उस विजन को प्रगति जैसे पोर्टल के माध्यम से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। और ये नए भारत की नई सोच के साथ समयबद्ध तरीके से समस्या के समाधान, यानी अब समस्या पे चर्चा नहीं बल्कि समाधान पे चर्चा होती है, और इसलिए परिणाम भी उसके साथ हमारे सामने जुड़ते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को उनकी इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समीक्षा का सबसे बड़ा अंतर ये रहा कि समस्याओं की पहचान केवल कागजी रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे संबंधित सचिवों और अधिकारियों से समाधान पर चर्चा की जाती है। इससे न केवल निर्णय तेजी से लिए जाते हैं, बल्कि राज्यों को भी केंद्र से तत्काल सहयोग मिलता है। यूपीएसटीसी के सीईओ मनोज सिंह प्रगति बैठकों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि समीक्षा के दौरान यदि भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति या वित्तीय अड़चन जैसी समस्याएं सामने आती हैं, तो उन्हें वहीं चिन्हित कर समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए जाते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करने से जो फायदा और जो कोऑर्डिनेशन बाकी विभागों में स्थापित होता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रगति रिव्यू कार्यक्रम ने साबित किया है। लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट और 20, 25, 30 साल से जो लंबित थे, कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं, कहीं रेवेन्यू की लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं, इन चीज़ों को दूर करते हुए, इन बाधाओं को दूर करते हुए और समन्वय स्थापित करते हुए काम आगे बढ़ रहा है। देखिए, काम करने में जो डिसीजन लेने में समय लगता है, वो एक नियत होता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की ही बात होती है। अब ये निर्णय लोग एक दिन में भी ले सकते हैं और वो निर्णय वर्षों तक नहीं भी हो पाते हैं, क्योंकि अगर आप उस पर समय और ऊर्जा लगाएं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो हार्डली 1-2 घंटे लगते हैं, आप एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं। यही चीज़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रगति के माध्यम से हम लोगों को बताया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो यहाँ पर रेगुलर समीक्षा बैठकें होती रहती हैं, डिपार्टमेंट के कामों का प्रोग्रेस रिव्यू होता है। प्रदेश में सड़क, ऊर्जा और रेलवे क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं में प्रगति पोर्टल और प्रधानमंत्री की समीक्षा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। सड़क क्षेत्र में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है।
NH19 पर 6 लेन की चकेरी इलाहाबाद परियोजना भी कई चुनौतियों का सामना कर रही थी, लेकिन प्रगति पोर्टल में इसकी समीक्षा के बाद न केवल अड़चनें दूर हुई बल्कि समयबद्ध तरीके से इसे पूरा किया गया। कानपुर के डीएम जितेंद्र सिंह ने इस परियोजना को प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अब बेहतर कनेक्टिविटी ने इस क्षेत्र में बदलाव और तरक्की को बढ़ावा दिया है, जिसके पीछे प्रगति पोर्टल के जरिए लगातार हुई समीक्षा का भी बड़ा योगदान रहा है। हमारा चकेरी से प्रयागराज का जो हमारा सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो इससे कानपुर शहर से जो आवागमन है वो बहुत ही सुगम हो गया है, क्योंकि कानपुर और प्रयागराज का बड़ा आपसी संबंध है और अनेक धार्मिक कारणों से, अन्य कारणों से, माननीय उच्च न्यायालय के वहां होने के कारण जनता को इसमें बहुत अधिक सुविधा मिली है NHAI के इन प्रयासों से। चकेरी इलाहाबाद की तरह ही NH56 पर स्थित लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन परियोजना को प्रगति पोर्टल के माध्यम से नई गति मिली। ये परियोजना लंबे समय से भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण और निर्माण संबंधी अड़चनों के कारण धीमी थी। प्रधानमंत्री की नियमित समीक्षा के बाद इन समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया गया। परिणाम स्वरूप निर्माण कार्य में तेजी आई। इस परियोजना के दायरे में आने वाले अमेठी जिले के अपर जिलाधिकारी अर्पित गुप्ता कहते हैं कि परियोजना के कारण लखनऊ और सुल्तानपुर के बीच यात्रा सुगम होगी और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। 53 किलोमीटर जो अमेठी में इसका भाग पड़ रहा था वो लगभग 1 साल की समय सीमा के अंतर्गत इसको पूरा कर लिया गया, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसमें जो 53 किलोमीटर का पैच था उसमें बहुत सारे वृक्ष भी आ रहे थे, कुछ निर्माण भी थे जिनको समय सीमा में हटा के प्रशासन के द्वारा निर्माण एजेंसी को दिया गया, जिससे निर्माण एजेंसी ने सुगमता पूर्वक कार्य किया। सड़क के साथ ही प्रगति पोर्टल पर समीक्षा के जरिए रेल सुविधाओं के क्षेत्र में भी प्रदेश में दोहरीकरण, विद्युतीकरण और नए रेल मार्गों की परियोजनाओं ने गति पकड़ी है। लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने, यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और माल ढुलाई को सशक्त करने के लिए कई परियोजनाएं समय सीमा के भीतर आगे बढ़ी। प्रगति के मंच से ही रोजा सीतापुर बुढ़वल रेल दोहरीकरण परियोजना को गति मिली। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के सीनियर DCM आदित्य गुप्ता कहते हैं कि प्रगति के जरिए ही इस परियोजना में रेलवे, राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हुआ, जिसका लाभ देश प्रदेश सभी को मिल रहा है। इसकी डबलिंग की वजह से जो ट्रेन ऑपरेशंस हैं उनको बहुत ज्यादा गति मिली है, ज्यादा गाड़ियां हम लोग चला पाए हैं। तो हम लोग औसतन देख सकते हैं कि जहां डबलिंग पहले नहीं हुई थी तो वहीं ये कैपेसिटी आधी थी। ये इवेंचुअली जो लाइन है सीतापुर के आगे बुढ़वल और गोरखपुर के डायरेक्शन में जाती है, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे में आता है। तो ये ओवरऑल बेनिफिट है जो पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे के बीच में दोनों लोगों को मिला है। रेलवे परियोजनाओं की बात करें तो प्रदेश में 51 किलोमीटर लंबी मऊ गाजीपुर तारीघाट नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन भी प्रगति पोर्टल के जरिए मिले सार्थक परिणामों के बड़े उदाहरण में से एक है। ये लाइन मऊ को गाजीपुर से जोड़ती है और तारीघाट पर समाप्त होती है। इस परियोजना के लिए कई एजेंसियों के सहयोग की आवश्यकता थी। रेल विकास निगम लिमिटेड वाराणसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विकास चंद्रा ने जानकारी दी कि प्रगति पोर्टल पर इस परियोजना की समीक्षा का नतीजा रहा कि बाधाओं को चिन्हित कर समयबद्ध समाधान किया गया। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए काफ़ी सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन ये प्रयास प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बहुत ज़्यादा रहा प्रगति मीटिंग के द्वारा कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल है, जो अलग अलग हमारे विभाग हैं, उन्होंने समन्वय बैठा के कैसे काम किया। पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये रेल कम रोड ब्रिज बनना था। इसमें आधा पैसा 347 करोड़ MORTH को देना था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, आधा पैसा रेलवेज को देना। ये प्रगति के प्रयास के द्वारा उन्हीं की मीटिंग का आउटकम निकला कि उनसे पैसा मिला, उनसे सारे टेक्निकल जो अप्रूवल्स थे वो NHAI की तरफ से मिले, ये काम शुरू हुआ। देश में विकास परियोजनाओं की बात करें तो प्रगति पोर्टल के माध्यम से 86 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को गति मिली है। इनमें से 377 प्रमुख परियोजनाओं की प्रत्यक्ष समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाती है। ये पोर्टल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है। इसकी बैठकों ने प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत किया है और फाइलों में उलझी योजनाओं को जमीन पर उतरने में मदद मिली और विकास की सोच साकार होती दिखी। सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में प्रगति पोर्टल के जरिए सड़क और रेलवे प्रोजेक्ट्स को मिली गति और प्रशासनिक मॉडल में आए बदलाव पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।